let the world hear his voice. आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो पहले कुरिन्थियों की पत्री 9वें अध्याय के 22वें वचन से है। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। सदर्न बैप्टिस्ट थियोलॉजिकल सेमिनरी में लेक्चरर का काम करने वाले व्यक्ति ही थे पासवान रॉबर्ट स्मिथ। उनकी कक्षा में बहुत ही अच्छी तरीके से थियोलॉजी सीखने वाली उनकी एक विद्यार्थी अफ्रीकी देश मिशनरी के रूप में और उन लोगों के साथ अच्छे रिश्ते को बनाने के लिए गई। वो लड़की जब वहां पर थी उस समय खाने का समय आया। उस लड़की को लगा कि अब उसे खाने के लिए एक थाली दिया जाएगा, लेकिन उन लोगों ने उस लड़की को अलग से एक थाली नहीं दी, बल्कि उसके बदले एक बहुत से बड़े बर्तन को लाकर मेज के ऊपर रखा जिसका नाम कम्युनिटी बोल था। वहां पर मौजूद सब लोग उस बर्तन के अंदर हाथ डाल के खाना निकाल के खा रहे थे, लेकिन ये मिशनरी बहुत ही सभ्य संस्कृति वाले परिवार से आई थी, इसीलिए वो उसमें हाथ डालकर खाना निकाल के खाने के लिए डर रही थी। उसके साथ ही वहां पर मौजूद लोगों ने अपने हाथों को भी नहीं धोया था और मिशनरी को ये भी नहीं पता था कि उस पतीले के अंदर क्या खाना मौजूद है। लेकिन एक बात उस मिशनरी को बहुत ही साफ तौर पर समझ आ रही थी कि अगर मुझे इन अफ्रीकी लोगों के बीच में प्रचार करना है और यीशु मसीह के प्रेम को इन्हें बताना है, तो इस समय मुझे इस बर्तन के अंदर अपने हाथ को डालकर इस खाने को खाना ही होगा करके वो समझ गई। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह भी स्वर्ग की महिमा को छोड़कर इस पृथ्वी पर आए, यहाँ के लोगों के साथ रहे, उनके साथ बैठकर उन्होंने खाना खाया, हमारे पापों को देखे बिना उन्होंने हमें ग्रहण किया। यीशु मसीह जब इस धरती पर थे उस समय उन्होंने पापियों के साथ और चुंगी लेने वालों के साथ बैठकर भोजन किया। यही कारण था कि परमेश्वर ने उनके लिए कई हृदय में जगह दी। पतरस की ये आदत थी कि वो हमेशा ही यहूदी लोगों को सुसमाचार सुनाते थे और केवल उन्हीं के साथ बैठकर खाना खाते थे। लेकिन परमेश्वर ने तुरंत पतरस को एक दर्शन के द्वारा ये बताया कि जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध न ठहरा। उस दर्शन को पाते ही पतरस खड़े हुए और परमेश्वर के इच्छा अनुसार रोमी सेना के सेनापति कॉर्नेलियस के घर पहुंचे। जब पतरस ने वहां पर प्रचार किया तो उस पूरे परिवार ने उद्धार पाया और परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा उन पर उंडेली। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, इन अंतिम दिनों में हमें पहले लोगों से प्रेम करना चाहिए और उसके बाद सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो हम निश्चय ही उन्हें उद्धार के मार्ग पर चला पाएंगे। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन न होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, इन अंतिम दिनों में हमें लोगों की परिस्थिति देखे बिना उनसे प्यार करना चाहिए, उन्हें सुसमाचार सुनाना चाहिए। केवल ऐसा करके ही हम उन्हें उद्धार के मार्ग पर चला सकते हैं। इसलिए हर एक से प्रेम करके उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर हमें भी इस्तेमाल करे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।